दोस्तों बात करते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या आउटलुक है, कैसे हम लोग काम करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो इन चीज़ों को डिटेल में कवर करते हैं। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अब मेरे वीडियोस रेगुलर रहेंगे। मैं बीच में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए निफ्टी एक इस तरीके के चैनल में मूव कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट्स ले रहा है ये, और यहाँ पे इस एरिया पे रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिख रहा है कि ये अपने सपोर्ट जोन के पास आके बैठा हुआ। अब सबसे पहली पॉइंट ये चीज़ को हम लोग को समझना है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, मैं इस चैनल को हटा देता हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी इसको मार्क करना है तो आप अपने चार्ट्स पे मार्क कर सकते हो। इस चैनल को देखो किस तरीके से लिया गया, इस वाले पार्ट को कट करके क्यों लिया गया, ये रिवर्सल समझा गया है, मतलब ये फेक ब्रेकडाउन समझा गया है, इसीलिए इसको इस तरीके से लिया गया है, राइट। और यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। ये फेक ब्रेकडाउन था इसलिए ऐसे लिया गया है। ये एडवांस कंसेप्ट है तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे इस चीज़ को। अब इस चैनल को हटाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक चीज़। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, ये गिरते हुए यहाँ से गिर रहा है। ये क्या बना है यहाँ पे, ये एक तरीके का डोजी कैंडल है। डोजी को लेके मेरा रूल आप लोगों को पता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं एक सिस्टम पे वर्क करता हूँ डोजी पे, और वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम ये है कि अगर डोजी के नीचे खुला या डोजी के नीचे आया, खुलते ही या तो डोजी के नीचे खुले या खुलते ही डोजी के नीचे आता है तो मैं हमेशा रिवर्सल प्लान करता हूँ। सिमिलरली अगर डोजी के ऊपर खुला, देखो मैं यहाँ पे लाइंस मार्क करके आपको बता देता हूँ। इसी फंडे पे काम करना, काम हो जाएगा आपका। इससे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ पे देखो, सपोज करो ये इसका डोजी का हाई और लो है। अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ खुल के इस जोन पे कहीं खुलता है, कहीं भी खुलता है, फ्लैट खुलता है, स्लाइड गैप अप गैप डाउन कुछ भी खुलता है, और डोजी के लो को ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे रिवर्सल प्ले करूंगा अपसाइड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये सपोज करो डायरेक्टली डोजी के नीचे खुलता तब भी मैं रिवर्सल प्ले करूंगा अपसाइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर ये यहां खुल के डोजी को क्रॉस करता तब भी मैं रिवर्सल प्ले करूंगा डाउन साइड, या ऊपर खुलता है तब भी मैं रिवर्सल प्ले करूंगा डाउन साइड। एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा ये फंडा जो मैंने आप लोगों को बताया। वैसे तो मैंने डोजी का कंसेप्ट अपने पुराने वीडियोस में काफ़ी बार बताया, तब भी स्टिल अगर कोई नया व्यूअर है तो मैं उसको एक बार समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। देखो ये डोजी था, यहाँ पे मार्केट खुला इस पॉइंट पे, ठीक है। देखो क्या हुआ, मार्केट खुला इस पॉइंट पे, ये ओपन था, हल्का सा नीचे है, देखो ऊपर की तरफ रिवर्स कर गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये डोजी था, मार्केट खुला यहाँ पे, मार्केट खुल के देखो यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद रिवर्स करके देखो यहाँ पे क्लोज करके। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि डोजी पे खुलते ही जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करते हैं। सिंपल फंडा है। 15 मिनट के चार्ट्स पे ले आते हैं एकदम स्ट्रेट अवे। और इस पे मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे और दिखा देता हूँ आरएसआई का। देखो आरएसआई यहाँ पे क्या बोल रहा है, आरएसआई एक यहाँ पे डिफरेंट स्टोरी बता रहा है। क्या है, इस लो का ये आरएसआई है, ठीक है, इस पॉइंट का ये आरएसआई है, इस लो का आरएसआई देखो, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, आरएसआई यहाँ पे पैरेलल देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है, सेल साइड का मोमेंटम वो लूज हो रहा है मार्केट में, इस बात को आप समझ के चलो। सिमिलरली यहाँ पे देखो इस पॉइंट का जो हाई है ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट का हाई देखो ये यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे रहा है। इन लाइंस को हम लोग थोड़ा सा मर्ज करके देखते हैं। देखो किस तरीके से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। प्राइस आपको ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं सेल साइड का मोमेंटम मार्केट लूज कर रहा है। ये इस तरीके से इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब काम कैसे करेंगे, सिंपल फंडा एज यूजुअल जो मैं हमेशा बोलता हूं, इन लोग्स को हम लोग मार्क कर लेंगे। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है फिर से, या फ्लैट खुल के इस लाइन को ब्रेक करता है 22,100 आप पकड़ लो, इसके नीचे जाता सेल मत करना। मैं क्लियरली बता रहा हूं, सेल मत करना। ये यहां से रिवर्स कर जाएगा। आप यहां पे डब्ल्यू पैटर्न देख के यहां पे बाई करना, और टारगेट्स आप लेके चलना कल के क्लोजिंग को, ट्यूसडे के क्लोजिंग तक 22,180। इस हाई को हम लोग ब्रेक करते हुए देखेंगे 22,200 से लेके, हो सकता है हम लोग इस गैप फिलिंग तक चले जाए 22,270 तक। क्योंकि ये जो इतना बड़ा मूव आया ना ऊपर से, ये जो इतना बड़ा डाउनफॉल आया है, एक सेकेंड मैं इसको आर्ली चार्ट्स पे लगाता हूँ तब ये थोड़ा सा बेटर आपको समझा पाऊंगा। यहां से जो एक डाउन मूव आया है उसका एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आया, एक भी मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट नहीं आया है, ठीक है। आप देखो
ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग कवर करते हैं तब भी हमारा जो पहला पॉइंट आता है ना रिट्रेसमेंट का, वो ये पॉइंट आता है 22,350, जो 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं इस पॉइंट को, तो इसलिए एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आया और एक रिट्रेसमेंट एकदम आना चाहिए इसमें। RSI से बता दिया, डोजी से बता दिया मैंने, चैनल पैटर्न से डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया, 15 मिनट पे डाइवर्जेंस दिखा दिया मैंने, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स के साथ मार्क करके बता दिया कि क्यों यहाँ पे मैं अपसाइड देख रहा हूँ। अब हो सकता है ये कल साइडवेज रह जाए और ये परसों अपसाइड दे दे, बट कल से परसों में एक हम लोग को शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा आउटलुक है मार्केट को लेके। ठीक है, ये मैंने अपसाइड बता दिया। डाउनसाइड का व्यू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बट थोड़ा डाउनसाइड मैं अवॉइड करूंगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा वॉर न्यूज आ जाए। दो ये जो वॉर है इजराइल और ईरान का, ये बहुत कॉमन है, लास्ट कुछ सालों में नहीं हुआ बट इन लोगों का चलते रहता है, तो ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता। अगर आप लोग इसको रशिया यूक्रेन वॉर की तरह ले रहे हो तो उसको मत लेना, नहीं तो आप गलत तरीके से फंस जाओगे मार्केट में। अब ये जो लेवल है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और 22,204 को ब्रेक करता है, यहाँ पे बाई मत करना, आप वेट करना किस चीज का, दो चीज का। या तो यहाँ पे डबल टॉप बनने देना, डबल टॉप बनता सेल करना, टारगेट लेके चलना 22,120 22,100 तक का। ज्यादा सेल साइड पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मार्केट में सेलिंग का स्ट्रेंथ लूज हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे और समझना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाना, अगर ये ब्रेक हुआ, एक पुल बैक लिया और फिर से ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे आप बाई करना आराम से। टारगेट्स आप लेके चलना यहाँ पे 22,300 से लेके 22,350 तक के टारगेट्स आप आराम से लेके चलना। इस चीज को एकदम क्लियरली समझ के चलो आप। एक पॉइंट और अपसाइड क्यों लगता है, देखो मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। मार्केट का क्लोजिंग के टाइम क्या हुआ है निफ्टी में, मार्केट में एक अपमूव आया है, राइट, वो भी प्राइस एक्शन बनाते हुए ही अपमूव आया है। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट ऑपरेटर्स है या जो बड़े प्लेयर्स है वो मार्केट में अपमूव को कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं, या जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मार्केट डाउनसाइड है, बट ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर लेगा, ऐसा मेरा यहाँ पे बोलना है। स्टिल मैंने अपसाइड डाउनसाइड दोनों का ट्रेड आपको बता दिया। आते हैं बैंक निफ्टी पे, देखो बैंक निफ्टी पे भी सेम स्टोरी है, ये एक चैनल पैटर्न पे चल रहा है, ऑलमोस्ट ये अपने सपोर्ट के पास है। इन लाइंस को भी अगर हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर ले, देखो ये प्रॉपर चैनल पे चल रहा है। एक तो रीजन ये हो गया इसको। अब यहाँ पे सेकंड रीजन क्या है, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखो डोजी का रीजन, डोजी के नीचे अगर आया या नीचे खुला तो रिवर्सल ऊपर की साइड, डोजी के ऊपर आया या ऊपर निकला तो रिवर्सल डाउन साइड। ठीक है, क्लियर फंडा है। 15 मिनट के चार्ट्स पे लगाते हैं, इसमें RSI डाइवर्जेंस आपको दिखाता हूं, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। देखो किस तरीके से, ये जो लो था इसका डाइवर्जेंस बना यहाँ पे, ये जो लो है इसका डाइवर्जेंस बना देखो यहाँ पे, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। इसका जो अपसाइड था यहाँ पे था, इसका अपसाइड देखो एकदम यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, मोमेंटम, सेलिंग साइड का मोमेंटम इसमें भी लॉस्ट है। सेकेंड रीजन, लास्ट आधे घंटे में क्या किया इसने, ये देखो, ये लास्ट आधे घंटे में कहीं ना कहीं स्मार्ट प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग प्रेफर कर रहे हैं या बाइंग को देख रहे हैं। ये रीजंस हो गए। काम कैसे करेंगे, सिंपली अगर कल ये गैप डाउन खुलता है, कल को मार्क कर लो इन लेवल्स को, ये हो गया हमारा पहला लेवल। अगर ये कल को गैप डाउन खुलता है और इसको ब्रेक करता है 47,400 को, सेल मत करना, वेट करना डबल टॉप डबल बॉटम बनने का, बाई करना, टारगेट लेके चलना 47,600। हो सकता है कल ये 48,000 तक भी इंटर कर जाए, 47,700 से लेके 48,000 तक का भी यहाँ पे टारगेट्स आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होगा एकदम, इस बात को आप समझ के चलना। अब अगर कल को सपोज करो ये नीचे नहीं खुलता और ये गैप अप खुल जाता है, तो ये जो जोन है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस को हिट करेगा 47,750 को। क्या करेंगे यहाँ पे वेट करेंगे, डबल टॉप बनने का, डबल टॉप बनेगा, सेल करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 47,600 47,500 तक के टारगेट्स हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। ये सेल साइड का जो डिसीजन हम लोग ले रहे हैं, एक तो गैप अप के केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस, दूसरा जो डेली टाइम फ्रेम पे डोजी बना है उसके ऊपर रहेगा, तो इसलिए भी रिवर्सल प्ले करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।